चलिए बेटा, वी आर गोइंग फॉरवर्ड. मोशन इन 1D, आई होप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स लिए. आई होप ये चीजें आपको क्लियर है. ठीक है. नाउ आई गो फॉरवर्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स एंड दैट इज बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन. पहली चीज बेटा याद रखना, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2-dimensional मोशन इज द प्रोजेक्टाइल. ठीक. 2D है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होंगे. वन विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट एंड अनदर विल बी द वाई कोऑर्डिनेट. आशा कितना. नाउ बेटा व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल, शाबाश, कोई मुझे बता सकता है? बताओ. पैराबोलिक क्या होता है? बहुत सी जगह. A body once thrown, it was thrown, but at the same time बेटा its motion was governed by gravity. हाँ, ऐसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं. क्या कहते हैं? किसी भी चीज को आप फेंके एंड अगर इसकी मोशन को कंट्रोलिंग एजेंट जो है दैट इज प्योरली ग्रेविटी बेटा, देन द मोशन इज सेड टू बी क्या? The body is said to be a projectile and the motion is called as projectile motion. Clear? अच्छा, समझ गए कि नहीं बेटा? हमें बहुत सारे केसेस करने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, लेकिन मैं आपको एक चीज we'll discuss it in cases. ठीक है. I'll go with the simplest of the projectiles. कोई कशीर में लगन कंजम चुन लगन, हर कोई जमीन पे ही होता है. पत्थर ईंट मारते हैं, इसके छकान ईंट at some angle we give some velocity देते हैं कि नहीं with respect to the ground. तो शायद ये होता है, शायद ये होता है. ये y एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस है. हम क्या करते हैं, हम एक पत्थर को मारते हैं इस तरह से, वो चलती 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 है तो पुलिस वाले को आती ये छे लसन. तो आपने दरअसल फेंका इसको. कैसे? शाबाश, आपने इसको फेंका ना यहां से with some velocity say u but at an angle of theta to the horizontal. क्लियर है? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है ऊपर भी. तो दो कंपोनेंट्स इसकी वेलोसिटी के. एक कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बेटा इट इज दिस u cos थीटा. अच्छा, एंड देन वी हैव अनदर कंपोनेंट द u sin थीटा. आप मुझे बता सकते हो बेटा इसको कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में? शाबाश, एग्जैक्टली. ऊपर चढ़ाने में कौन सा मदद कर रहा है? एग्जैक्टली. O से A तक जो डिस्टेंस कवर हो रही है that is helping, that is being done, that is being covered with the help of u cos theta, is it? And u sin theta, of course, it is helping it to go up. Chhathi, say beta it reaches some maximum height. The point is T. Chhathi, the height, the maximum height beta that it reaches is say h. Chhathi. तो बेटा कुछ चीजें आपको, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी. पहली चीज मैंने क्या कहा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन व्हिच इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी. व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन एंड इट्स मोशन इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी. हर किसी पॉइंट पे बेटा आप ये देखेंगे ग्रेविटी क्यों, क्योंकि हर किसी पॉइंट पे आप देखेंगे दैट इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. हर वक्त पे एक्सेलरेशन नीचे है कि नहीं? क्या वो जी असर कर रहा है यू कॉस थीटा पे? नहीं, लेकिन उसका असर किस पे? एग्जैक्टली, यू साइन थीटा. समझ रहे हैं या? क्लियर था? तेल चुप से वुचान व्हाट हैपेंस बेटा, हर किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द हमेशा अर्थ की तरफ. बाद में सर्कुलर मोशन, वहां पर एक्सेलरेशन थी टुवर्ड्स द सेंटर, याद है? यहाँ पे सेंटर की तरफ है, यहाँ पे टुवर्ड्स द अर्थ. क्लियर थे जी का? समझिए तरह. तो बेटा समझ लीजिए मेरी बात. आपने कहा सर g नीचे की तरफ है, तो g का कोई असर बेटा u cos थीटा पे नहीं है. तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको मैं ux लिख रहा हूं which is equal to u cos थीटा बेटा, it remains constant throughout. इसको कोई भी चेंज विद टाइम नहीं आती.
इनफैक्ट ये बॉडी छे ना ए पेट वाता ए पेट है ए पेट एमिस छे तम विज यू cos थीटा आसान क्लियर छा समझ हो तरह इसको यू cos थीटा के खिलाफ किसी ने काम नहीं किया समझ रहा है कि नहीं या किसी नहीं न किसी ने इसको बढ़ाया न किसी ने इसको घटाया ठीक है कि नहीं लेकिन बेटा हाँ टॉप पे जब देखेंगे टॉप पे इस वक्त भी बेटा यू cos थीटा ऐसे ही है हर किसी पॉइंट पे बेटा यू cos थीटा हमेशा इसके पास है जो इसको बोल रहे तला ब्रोंट पाक हेर मता खास मगर हेर खास में खतर कुछ कंपोनेंट तो यू sin थीटा पे हर वक्त जी असर कर रहा है ना तो जी इसको बोल रहा है नीचे जा मैंने आपको कहा था जहां से एक्सेलरेशन वहां से फोर्स इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी है कि नहीं जब फोर्स होता है एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी आपने पढ़ा है मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का होता है कि नहीं या छुआ फॉर्मूला और आपने कहा था इस वाले केस में बेटा रिटार्डेशन होती है छुआ फॉर्मूला होगी कि नहीं यू sin थीटा समझ गया मोशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है ना ये देख हमने यू दिया था ऊपर ही सारा यू दिया था सारा ऊपर ही तब ये एंगल 90 था तो यू sin थीटा नहीं था यू ही ऊपर था उस यू के खिलाफ हमेशा जी काम कर रहा था इस वक्त यू के खिलाफ नहीं इस वक्त यू sin थीटा के खिलाफ जी काम कर रहा है समझ रहे हैं तो विद टाइम बेटा आप ये मानते हो कि इनिशियली यू sin थीटा था फिर आहिस्ता आहिस्ता जी के होने से बेटा इसका वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है और एक वक्त आएगा जब ये कंप्लीटली जीरो तब तब इसका आताश तभी टॉप पे होगा टॉप पे समझ यू sin थीटा कुछ कम होना जो इसको चाहता है ऊपर चढ़ रहा पहुंच गया ना इससे ऊपर तो नहीं जाता अगर ऊपर अभी भी जाता तो यू sin थीटा में अभी कुछ दम था लेकिन टी पे खत्म हो गया तो यहाँ पे समझ आ रहा है एट द टॉप एट द यू वाई इज इक्वल टू 0 समझ रहा है कि नहीं यू sin थीटा खत्म हो गया लेकिन यहाँ पर कम सारी वेलोसिटी खत्म नहीं हो गई यहाँ पे यू cos थीटा अभी भी इसीलिए आगे जा रहा है फिर क्या होता है बेटा अब नीचे उतर अब ये कौन सी मोशन होगी मोशन ऑफ ग्रेविटी तो ग्रेविटी बोले आजा नीचे तो वाई कंपोनेंट कैसा वापस इंक्रीज यस एट द टाइम व्हेन इट रीचेस पॉइंट ए बेटा वापस यू sin थीटा आ जाता है उस कंपोनेंट से वापस क्या इसकी शुद्ध मोशन ऑफ ग्रेविटी फॉर्मूला इफ अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u and when it returns from the same heights the velocity will be again u पढ़ा है कि तो आपने ऊपर की तरफ u sin थीटा दिया ना जब वापस आएगा ग्राउंड पे तो u sin थीटा वापस आएगा u cos थीटा पे कोई असर नहीं हो रहा u cos थीटा ऐसे ही रहेगा क्लियर अच्छा at the top uy will be 0 because the component has been exhausted because of the action of the acceleration due to gravity क्लियर अच्छा कितना समझ रहे हो कि नहीं तो बेटा आप समझ लीजिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा यहाँ पे कवर हुई जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुई बेटा that distance is O to H that distance बेटा it is called as range कैसे सुना range क्या बोलते हैं इसको range this is the maximum height and of course बेटा the time taken by the body to reach from O to A that is the time of the flight तो कुछ चीजें बेटा हमें पहले क्लियर करनी चाहिए ठीक है फर्स्ट चॉइस सपोज फर्ज कर लें after time t body is at say this position will be called as P ठीक है after time t the body is at point P तो ऑब्वियस ही बात है बेटा इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की होगी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y आसमान कितना चल रहा है ना तो पॉइंट P पे जब पहुंचेगा किसी टाइम के बाद मैं बोल रहा हूं आफ्टर स्मॉल टाइम t the body has reached point P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x और y तो बेटा हम दोनों निकालने की कोशिश करेंगे x भी और y भी छठी चलिए x इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या वहां से कोई एक्सेलरेशन है नहीं है तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है शॉर्ट में वेलोसिटी इनटू टाइम होता है या आप ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस हमने पढ़ा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर मगर a है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन मैं अब ऐसे बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन बेटा इट इज इक्वल टू प्लस माइनस g ऊपर जाने के वक्त माइनस जी लेंगे नीचे आने के वक्त प्लस जी लेंगे है कि नहीं यही तो है तो चलिए बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम इक्वेशन यहाँ पे बना रहे हैं x is equal to Shava ut plus half of at square but x is the horizontal distance and horizontally there is no acceleration and therefore we have x is equal to simply ut अच्छा
वेलोसिटी अलोंग एक्स इंटू टाइम। कौन सा टाइम? जिस टाइम के बाद एक्स कवर हो गया। समझ रहे हैं ना? तो बता मुझे विच इंप्लाइज एक्स कितना आएगा? हाँ, यू एक्स कितना? यू एक्स कितना? शाबा, यू कॉस थीटा इंटू टी विच इंप्लाइज बेटा कितने टाइम, ये कितना टाइम है? एक्स बाय यू कॉस। क्लियर? अच्छा समझ रहा है कि नहीं? एक चीज सिमिलरली दूसरी चीज हम देखते हैं बेटा। वाई जो है वाई, वाई कॉस डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे पढ़ा हमने? एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। पता है कि नहीं? यू टी मगर यू वाई इंटू टाइम टी। देखो समझना, जितने कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया, जितने टाइम में हॉरिजॉन्टल कवर कर रहा है यहां तक, उतने टाइम में ऊपर भी चढ़ा ना। समझ रहा है? स्मॉल टी ही है ना वो भी। तो y इज इक्वल टू हाँ यू टी मगर माइनस हाफ ऑफ शाबाश जी टी स्क्वायर। है कि नहीं? यू वाई इस वक्त लिया मैंने क्योंकि दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसी की वजह से हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कवर। तो बता दे विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू शाबाश यू वाई कितना है? यू साइन थीटा है ना, टी शाबाश माइनस हाँ हाफ ऑफ हाँ जी टी स्क्वायर है ना, which implies y is equal to शाबाश u sin थीटा। t के बदले बेटा हम लिख सकते हैं x by u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ g। t स्क्वायर के बदले लिखे x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यह को लिखी which implies y is equal to बेटा u गया u के साथ x और ये sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा। सुना सा माइनस हाँ हाफ ऑफ क्या जे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। है कि नहीं बेटा? इसमें क्या क्या वेरिएबल है जरा अच्छे से देखो इस इक्वेशन। हाँ एक्स है, यू तो हम दे रहे हैं ना, एक्स हमने लिया ना किसी टाइम के बाद, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, एक्स वैरी करेगा। एक्स वैरी कर रहा है, बेवश क्या वैरी करा बाकी सोरी छा कांस्टेंट तो कुछ बात है इस पर लिखी जाने खतरे y इज इक्वल टू x तो है ही वेरिएबल। tan थीटा को मैं सपोज ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि आपने tan ऑफ सम एंगल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, से इट इज p। ठीक, माइनस देखो बेटा 1/2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, u स्क्वायर कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा सारा कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूं q x स्क्वायर। समझ रहे? सम कांस्टेंट p एंड q आर कांस्टेंट्स। ठीक है, अब खुद देखो इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है? एक तो x है और y। हाईएस्ट पावर क्या है? तो ग्राफ कैसा है? समझ गया? समझ गया? पावर किस पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th याद दिला आपने को, मैं अच्छे से लिख रहा हूं y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझना कुछ बात है। देखो अगर इसका ग्राफ डालना होता आपको 10th में तो कैसे आप डालते? समझ x पे पावर है, बचा कौन? तो पैराबोला होगा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो बेटा ग्राफ पैराबोलिक होगा कि नहीं? अब पैराबोलिक कौन सा वाला पैराबोलिक होगा? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ऊपर है या नीचे है कि नहीं? मगर बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो माइनस क्यों है? तो ग्राफ झुका है। समझ रहे हैं? इसीलिए ग्राफ ऐसा है। And thus the equation, the trajectory, the path followed by the projectile, it is parabolic. Clear छा? इसीलिए बेटा ग्राफ जो आप डालते हो वो ऐसा है। ठीक? क्यों? This the path that is followed by the projectile बेटा it is called as trajectory. कैसे बना? Trajectory. And the trajectory of a parabolic motion is parabola. Of a projectile motion is parabolic. ठीक छा? ठीक है, इसे quadratic equation. And therefore हम आपको बोलते हैं prove that the equation from the derive the equation of trajectory. This is the equation of trajectory. क्या है? Equation of trajectory. अभी इसको थोड़ा और चेंजेस लाऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं लाऊंगा, अभी ये आपको याद रखना। Equation of trajectory ये अच्छा ठीक। It's a slow equation which will help you to know रास्ता कैसा होगा,
रास्ता कैसा है? शाबाश, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक देयरफॉर इट इज पैराबोलिक एंड यस इट्स सिमेट्रिक पैराबोला। जैसा ऊपर, समझ गया, जितना लेफ्ट साइड ये देयर इट इज सिमेट्रिक थिंग, जितना जैसा लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड। क्लियर छा? समझ गए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉपी कीजिए। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। इसके बाद इक्वेशंस को आप हर किसी इक्वेशन को बेटा आप अलग अलग हाईलाइट करना, ठीक है? अगला पॉइंट बेटा देखो, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है कि ये मैक्सिमम हाइट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अच्छे से समझना कि जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है दैट इज बिकॉज द हाइट दैट इज अटेन्ड इट इज बिकॉज ऑफ द ui कंपोनेंट। सुना? अब दो तरीके हैं, मैं मोशन एंड ग्रेविटी का कांसेप्ट अलग से लूंगा इसके बाद, लेकिन पहले हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इफ यू वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यू हैव सम इक्वेशंस एज वेल। जरा मुझे बताओ, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, मैं समझ, इसमें एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। वी कैन नॉट यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन अंटिल अनलेस g इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसमें एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स, कि ना, हॉरिजॉन्टली तो है ही नहीं, तो इफेक्टिवली वी ऑलवेज हैव अ नेट एक्सेलरेशन। So therefore what we do, we have to always use the equations of motion for y components individually, for horizontal components individually। ठीक है? तो अगर मुझसे कोई पूछे भाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप कैसे निकालेंगे, हाइट, शाबाश, कैसे निकालेंगे बताओ? आपको पता है ना बेटा, you know the equation v square minus u square is equal to twice as, पता है? अब समझना, जब बंदे को ऊपर फेंका जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी? एट पॉइंट t द वेलोसिटी विल बी 0 होगा, तो आएगा माइनस u कुछ कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन उसी का स्क्वायर होगा कि नहीं? इज इक्वल टू, शाबाश, ट्वाइस एक्सेलरेशन के बदले मगर माइनस g इंटू s के बदले h बन जाएगा ना, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी 0 एट टॉप वाली कंडीशन लगा रहा हूं ना, which implies, शाबाश, h is equal to, हाँ, minus and minus will uy square by 2g, h का, which implies h is equal to, हाँ, u sin theta, है ना, u sin theta ही तो है, तो आएगा u square sin square theta divided by, this is the maximum height attained by the projectile। इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर। अब दिमाग लगाओ, एक्सप्रेशन को देखो, आपको याद है बेटा, if the body is given velocity u in the vertical direction, the maximum height attained is u square by 2g। अच्छा, पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? इस वक्त प्रोजेक्टाइल को u मत दिया ऊपर, क्या दिया? उसी का स्क्वायर बाय 2g। प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन वही है
जो मोशन अंडर ग्रेविटी था, समझ रहे? वहां पर u काम कर रहा था ऊपर, यहाँ पर u की जगह u y होगा। देखो u y का स्क्वायर बाई 2g, सुना पढ़ा था ना तब? आपको याद है द टाइम टू रीच द टॉप कितना था? u बाई g पढ़ा था, वो पढ़ा था कितना? अब देखो कि वही निकलेगा, इस वक्त निकलेगा, इस वक्त क्या निकलेगा फिर? u y बाई g, क्योंकि u y ही ऊपर ले रहा है ना, समझ रहे? चल देख पहले, हाइट तो आ गई है, बता हाइट मैक्सिमम कब होगी? शाबाश, h मैक्स। नहीं h कब होगा मैक्सिमम? u तो आपने दिया, वो तो आपकी ताकत पे डिपेंड करेगा, जब थीटा पे काम चलेगा। सीधी सी बात है। ये लीफ पेट लगा हुआ, हाइट कैसे मैक्सिमम? ये लीफ पेट लगा, इस पेट ये इस पेट लगा हुआ, और सीधी सी बात है, एच मैक्सिमम होगा जब साइन मैक्सिमम। साइन कब मैक्सिमम होता है? साइन जब 1 वैल्यू आएगा। साइन कब 1 आता है? जब थीटा 90 होता है। सुना आसान, एच इज मैक्सिमम व्हेन थीटा टेंड्स टू 90, है ना? 90 का मतलब समझता है? इसको यहां से नहीं फेंकना, तो आ गया ना मोशन अंडर ग्रेविटी। आ कितना एक्सप्रेशन हाइट तब कितनी है? शाबाश, u स्क्वायर बाई 2g। पढ़ा तो यहाँ शुद्ध न पूर्ण तेरे बना वो मोशन अंडर ग्रेविटी जो था 1D मोशन, वो प्रोजेक्टाइल का एक पर्टिकुलर केस है जब थीटा 90 जाता है। क्लियर? अच्छा, तो इस चीज को समझ लो बेटा, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g ही है। इन जनरल थीटा पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम अगर लेना है तो थीटा आपको 90 करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसके बाद बेटा एक और चीज, द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ या टाइम टू रीच द टॉप, टाइम टू रीच द टॉप। चलिए बेटा, टाइम टू रीच द टॉप, वी नो वी हैव द इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। पढ़ा है? पढ़ा है। अब टॉप वाली कंडीशन में बेटा फाइनल वेलोसिटी अगेन 0 होगी। तो बताओ फिर विच इंप्लाइज, हाँ u के बदले हम क्या लिखेंगे? 0 इज इक्वल, हाँ वो आएगा ना u साइन थीटा, या u y लिख सकता हूं, माइनस g, और टाइम टू रीच द टॉप इसको बोलते हैं शायद टाइम ऑफ एसेंट, बोलते हैं कि नहीं? जितना टाइम ऊपर लगने को चढ़ेगा दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट। तो बताओ विच इंप्लाइज, शाबाश, ये तेरा माइनस u y इक्वल बाय माइनस g बॉन इक्वल इज इक्वल टाइम ऑफ माइनस एंड माइनस विल विच इंप्लाइज टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा बेटा? u बाय g, वो कितना है? u sin थीटा बाय g। अच्छा, समझिए तारा, ये जो टाइम, जिस टाइम के बाद बंदा ऊपर होगा, पढ़ा है ग्रेविटी में आपने, टाइम टू रीच द टॉप इज u बाय g। u का ये वो वाली वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ, इस वक्त ऊपर की तरफ क्या था? तो वही तो है u sin थीटा बाय g। समझ गया? तो मुझे एक बात बता, देयरफॉर व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डिसेंट? उतना ही होगा, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ, तो इफेक्टिवली बेटा टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आएगा? u sin थीटा बाय, होगा कि नहीं? तो विच इंप्लाइज बेटा व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? कैपिटल T। एग्जैक्टली, इट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, एंड इफेक्टिवली इट इज ट्वाइस u sin थीटा बाय। क्लियर? अच्छा, सारी को ज्यादा टाइम कार लगते कुछ समझ, ये लिख के लगाना चाहिए जल्दी, वो थोड़ा ऊपर टाइम लगा, ऊपर लगा तो ज्यादा टाइम लगा। जब 90 फेंकोगे तभी टाइम मैक्सिमम होगा, सीधी सी बात है। टाइम विल बी मैक्सिमम, द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा विल टेंड टू 90 डिग्रीज, और होगा कितना? sin 90 विल बी 1 2u बाय। क्लियर? अच्छा, समझ रहे हो? 90 पे हाइट मैक्सिमम होगी, टाइम भी सबसे ज्यादा लगेगा। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये वो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो O से लेकर A तक लगता है। आधे के लिए अगर जाना है तो u sin थीटा बाय g। क्लियर? अच्छा, फिर उसे जिक्र को सर हम यहाँ सिस्टम को वैक्यूम लेते हैं। हाँ वैक्यूम का लिया, जी तो ले रहे हम, नहीं अगर हम एयरवेयर, हाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं लिखते। एक्सप्रेशंस मेहरबानी करके बेटा आप याद रखें, मेहरबानी करके।
3-4 चीजें ही याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। ठीक है जिगर, Yes, sir. एक्सप्रेशन याद रही कि ना? Yes, sir. कुछ नहीं करना, ग्रेविटी की ही इक्वेशन याद रखनी है और उनको यहाँ पे रखना है यू आई याद भी किसको। चलिए एक और एक्सप्रेशन फॉर द रेंज, फॉर द रेंज क्या मैंने कहा था बेटा? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, तब उसको रेंज बोलते हैं। यहां से यहां तक हमने एक्स लिखा था, तो यहां से यहां तक आर लिखेंगे, ठीक है? आर रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का बराबर वेलोसिटी जो वहां से है मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम के बाद इधर पहुंचा ना, जब तूने स्मॉल टी अभी दिया था तब इधर पे आया था, तो वहां यहां तक जब पहुंचा था तब पूरा टी हो गया होता, कैपिटल टी। सुना संगम? फिर करो सबस्टिट्यूट व्हिच इंप्लाइज यू एक्स कितना, यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकला था कितना, 2u sin थीटा बाय जी, है कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, अच्छे से देखना, मैं लिखूं इसको ऐसे ट्वाइस u sin थीटा u cos थीटा बाय जी, लिख सकता हूं? ऐसे लिखा, 2 बाहर रखा, u sin थीटा लिखूं अलग, u cos थीटा लिखूं अलग, बाय जी। देखो इससे क्या फायदा, ट्वाइस। व्हाट इज u sin थीटा एक्चुअली? u y, एंड ये तो इसमें शॉर्टेस्ट में इट इज ट्वाइस u y u x बाय जी। ये आ गया रेंज, आ गया। एक तरीका ऐसे आसान याद रखने का। दूसरा तरीका, दूसरा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू इंटू यू गो यू स्क्वायर, फिर लिखूं मैं ऐसे ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, लिख सकता हूं। बेटा व्हाट इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा? ट्रिग्नो, साइन ऑफ डबल एंगल होता है, तो विच इंप्लाइज यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इसको बराबर साइन ऑफ 2 थीटा, ऐसे भी होगा, ठीक है? आपकी मर्जी है, बेटा रेंज ऐसे याद रखो या रेंज ऐसे याद रखो, ठीक? अब देखो बेटा, अब रेंज को ही मैक्सिमम होना है ना, रेंज कब मैक्सिमम होगा शाबाश? ना ना ना, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम, रेंज ना, रेंज छू क्या यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। सो रेंज भी डिपेंड करता है साइन ऑफ 2 थीटा पे, सुना? डिपेंड कर रहा है न्यूमरेटर में है ना। हम चाहते हैं साइन ऑफ 2 थीटा हो जाए मैक्सिमम, चाहते हैं ना? हम चाहते हैं हमारी पत्थर लगाई गई जो है वो दूर पहुंचे। दूर पहुंचाने के लिए उसको जमीन से के साथ नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वो जमीन को पहले ही टच करेगा, तो किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा ताकि रेंज क्या आ जाए मैक्सिमम। अब रेंज को मैक्सिमम होना है तो साइन ऑफ डबल एंगल शुड बी 1 होना चाहिए ना, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। अब साइन किसी पर भी अप्लाई हो रहा है, इस हो रहा है 2 थीटा पे अप्लाई, तो मैं ये कहूंगा रेंज मैक्सिमम तब होगा जब इफ r is maximum then sin of
2 थीटा शुड बी 1 है ना, बट साइन किस एंगल का 1 होता है 90 का, तो बना विच इंप्लाइज ट्वाइस थीटा शुड बी 90, विच इंप्लाइज थीटा कितना होना चाहिए, शाबाश 40। तो याद रखोगे आज की बात, पत्थर को अगर दूर फेंकना है तो 45 पे फेंकना, कहीं वाले ये तरबियत दी कहीं लगो 45 एंगलस पे थो, अगर 90 पे थो मुबारक से बेहो 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा विच इंप्लाइज आर इज मैक्सिमम, शाबाश, व्हेन थीटा टेंड्स टू 45 डिग्री, और होता कितना है, नहीं यूज कर जी, ये तो ही ना है। तो बेटा जब रेंज मैक्सिमम होगा तब हाइट कितनी होगी, तो हाइट भी होगी ना कुछ, तो देखेंगे हाइट तब कितनी होगी, हाइट व्हेन थीटा इज 45। बताओ, अभी हमने देखा था हाइट की एक्सप्रेशन, हाइट आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उसना चल बता, जब 45 होगा तब हाइट कितनी होगी, शाबाश बताओ बताओ, एग्जैक्टली यस। देखो 45 पे साइन ऑफ 45 कितना 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, तो आएगा u स्क्वायर बाई 4g, या तो एच में 4 आ रहा है, 2 चुने इधर, साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन ऑफ 45, साइन 45 है कितना 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, तो 1/2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2g हो गया ना, u स्क्वायर बाई 4g। So can I write that as R max, maximum range divided by 4? लिख सकता हूँ ना? So we have a relationship. When the range is maximum, the maximum height is R max by 4. समझ गए? समझ गए? एक और चीज, जब रेंज मैक्सिमम बेटा टाइम भी होगा कुछ, टाइम एट 45 डिग्रीज देखते हैं कितना होगा, ठीक है, वो देखते हैं वो कितना होगा, बताओ असली एक्सप्रेशन क्या है, शाबाश, टाइम की एक्सप्रेशन इट इज बेटा ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g, तो जब साइन 45 लेंगे तो आएगा 1/√2, तो आएगा √2u by g आएगा ना, टाइम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री इज इक्वल टू √2u by g, समझ रहे हैं, बट व्हाट इज u by g, यू नो मैक्सिमम टाइम, जो टाइम इज मैक्सिमम टाइम है कि लगित ऊपर जाने तक, है कि नहीं, तो इसको लिखूं, इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स g max, लिख सकता हूं, यानी कि h max, सॉरी जब रेंज मैक्सिमम होता है तब हाइट होती है r max by 2, मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 2 by 4, हाँ सॉरी, और टाइम जो होता है वो होता है √2 टाइम्स द मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको पता है इट इज u by g, अच्छा ठीक, उसको √2 से मल्टीप्लाई करो, शॉर्ट, क्लियर, अच्छा समझ गए, अच्छा एक और चीज, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, शाबाश, मैक्सिमम हाइट कितनी है, हाँ शाबाश, h max क्या है, h max the maximum height that can be attained, हाँ, it is u square by 2g, लेकिन बेटा u square by g तो रेंज है ना, तो h max is equal to r max by 2, ये चीज भी आप याद रखिए, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट एक ही चीज में नहीं होंगे, मैक्सिमम हाइट है अलग केस में, जैसे थीटा 90, मैक्सिमम रेंज आसान तेमीज थीटा 45, उन दो का रिश्ता ये है कि आर मैक्स और एच मैक्स 1/2 से रिलेटेड, ठीक, लेकिन ये डिफरेंट है, हाइट जब रेंज होगा मैक्सिमम तब होती है इतनी, ठीक है, तो टाइम लगेगा √2 टाइम्स टी मैक्स, क्लियर, अच्छा समझ आ गया सब। तो अगर बेटा मैं इस मैक्सिमम रेंज की बात करूं और मैं ग्राफ डालने की कोशिश करूं एक प्रोजेक्टाइल का, आपको पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट्स बता दो, क्या पूछा जाएगा, ये हटाओ मैं सारा, नहीं अभी मुझे चाहिए, चलो ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ, ये देखते हैं,
ये देख लो फॉर मैक्सिमम रेंज व्हेन रेंज इज मैक्सिमम व्हेन रेंज इज मैक्सिमम तमिज क्या क्या आसान तला नजर थे ये प्रोजेक्टाइल फेंका हमने यहाँ की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 कोई मुझे बताएगा यहाँ की कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे ना x का r max, 0 होगा ना आज ना मैक्सिमम रेंज मैक्स तब हाइट कितनी होगी शब by 4 r max by 4 हाइट व्हेन रेंज इज मैक्सिमम हाइट होती है r max by 4 तो ये तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं इसका x कितना होगा x को ये पर जोड़ दो कितना r max by आशना इतना सिमेट्रिक जितना यहां से लेकर यहां तक है उतना ही है ना यहां से लेकर यहां तक तो जब रेंज मैक्सिमम होता है आपको इनिशियल पॉइंट रिसीविंग पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल रहे सिर्फ रेंज पता होनी चाहिए कितना समझ गया कि नहीं क्लियर अच्छा लग के बॉडी कॉपी थी अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे वापस आते हैं थे कल पे